हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फाइनली एग्जाम टाइम में लास्ट रिवीजन कर रहे हैं और फटाफट ये डेरिवेशन विद इन 2-3 मिनट्स में वाइंड अप करने वाला हूं। और इस डेरिवेशन को देखिए 5 नंबर का फाइनल एग्जाम्स में आता है। तो मेरे बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा पर्पज है कि बस मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करा पाऊं। डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो वहां देख लीजिएगा। ये आपके शॉर्ट टर्म वाली वीडियो होने वाली है। बेटा हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ने वाले हैं। और इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जब दो बॉडीज आपस में टकराएं तो नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो। और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा कि पहला कि इन इलास्टिक कोलिजन जो मोमेंटम होता है और काइनेटिक एनर्जी होता है वो कंजर्व्ड होता है। तो मेरा बेटा यहां पर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, तो और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। तो देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करते हैं ये बॉडी ए है मेरे पास और ये बॉडी बी है जिसका मास m1 है और m2 है। ये बिफोर कोलिजन अलग अलग स्पीड से चल रही थी। अब क्या हुआ, मैंने कंसीडर किया कि u1 की स्पीड ज्यादा है ut से। अब ये गाड़ी आई, इससे इसको ठोक दिया और यहां पे कोलाइड हुआ। कोलाइड होने के बाद आफ्टर द कोलिजन इसकी स्पीड v1 हो गई और इसकी स्पीड v2 हो गई। तो अब टॉपिक है कि हम इस स्पीड को कैसे फाइंड आउट करें, ये v1 कितना होगा और ये v2 कितना होगा आफ्टर द कोलिजन, जब दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है। तो फटाफट देखेंगे, जैसा कि हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारा मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। एंड मोमेंटम इज व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी। इफ अ बॉडी हैव अ मास एंड वेलोसिटी दैट मींस द बॉडी हैव अ मोमेंटम। तो मेरा बेटा देख, m1 u1 इसका मोमेंटम एंड इसका मोमेंटम, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया माय डियर। और इनिशियल मोमेंटम के बाद मेरा बेटा अब फाइनल मोमेंटम देखते हैं, m1 v1 m2 v2। यानी कंजर्व्ड का मतलब ये हुआ मेरा बेटा कि जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल है, इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्व्ड। अब क्या हुआ, u1 वाले को एक साइड बुलाया हमने, यानी v1 वाले को एक साइड बुला लिया, या m1 वाले को एक साइड और m2 वाले को एक साइड भेज दिया। तो देखिए जब एक साइड भेजेंगे तो m1 u1 हो गया, इधर गया तो m1 v1 हो गया। इस साइड ये जब जाएगा तो इधर m2 u2 हो जाएगा। अब क्या हुआ मेरा बेटा, m1 कॉमन ले लिया, u1 माइनस v1, m2 कॉमन ले लिया, v2 माइनस u2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई मेरे बेटे। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब हमें पता है इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होता है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बेटा, हाफ mv²। तो मेरे बेटा पहले वाली बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, दूसरी वाली बॉडी का, ये कौन सी साइड है मेरे बेटा, इनिशियल साइड है और ये हमारी फाइनल साइड है। तो इनिशियल वाला जो काइनेटिक एनर्जी है और फाइनल वाला काइनेटिक एनर्जी है, दोनों के दोनों कंजर्व्ड है। अगेन हमने वही स्टेप उठाया, m1 वाले को एक साइड बुलाया, m2 वाले को एक साइड भेजा। जब m1 वाले को एक साइड भेजा तो देखो ये बना 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 का स्क्वायर। बेटा इधर क्या हुआ, हमने m2 वाले को इधर भेजा तो 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। अब क्या हुआ, 1/2 को कॉमन ले लिया मैंने, m1 भी कॉमन आ गया, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, इधर भी 1/2 कॉमन आ गया, m2 और v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया और m1 एज इट इज रहेगा। अब आपको फॉर्मूला पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस b अपॉन a प्लस b, a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b। तो हमने क्या किया मेरे बच्चा, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले पे ओपन किया, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1, v2 माइनस u2, v2 प्लस u2 एंड m2 कॉमन आ गया एंड दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा मेरा क्या हुआ, मैंने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड किया। देख ये डिवाइड हुआ, हमारा यहां पर डिवाइड हो गया। देखो हम लोगों ने डिवाइड किया, m1 m1 कैंसिल हो गया, u1 v1 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आई u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। और हमने यहां से v2 को चुरा लिया, यानी v2 को निकाला। अगर v2 को निकाल रहे हैं तो u2 को हम इधर भेजेंगे, इक्वेशन हमारी ये बनेगी। अगर हम v1 को चुरा रहे हैं तो v1 की इक्वेशन ये रही, तो u1 को उधर भेजना पड़ेगा, इक्वेशन ये बनेगी। अल्टीमेटली मेरा पर्पस था कि जब गाड़ी का कोलिजन हुआ तो कोलाइड होने के बाद उन दोनों की फाइनल स्पीड क्या रहेगी, दोनों गाड़ियों का। तो देख मेरे बच्चे, अब हमने क्या देखा, v2 की इक्वेशन को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो यहां पर क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 यही थी, क्या थी बेटा, m1 u1 m2 u2
इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अब बेटू मेरा क्या किया, मैंने ये जो V2 की वैल्यू है, इस V2 की वैल्यू को उठाकर मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। अब देखो ये सारी चीजें एज इट इज है, बस मैंने यहां V2 की वैल्यू को पुट किया। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला मुझे, देखो M2U1 M2V1 माइनस M2U2। अब पर्पस क्या है, यहां देखो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी V1 है, जो गाड़ी नंबर 1 है उसकी वेलोसिटी 1 है। मैंने इसको एक तरफ ही रहने दिया और V1 को कॉमन ले लिया और बाकी चीजों को मैंने इधर बुला लिया। जब इधर बुलाया तो देखो M1U1, मैंने यहां से क्या बुलाया M2U2, देखो वो बुला दिया, और इवन M2U2 यहां पे था भी। इसके साथ साथ मैंने M2U1 बुलाया, इधर आया तो माइनस का हो गया। अब आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये टर्म आएगा मेरे पास, और ये देखो ये वाला और ये वाला, ये ना। अब मैंने यहां से क्या कॉमन लिया मेरे बच्चे, U1 को कॉमन लिया। तो बेटा यहां से जब मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो इक्वेशन बनेगी V1 की, देखो M1 माइनस M2, देखो बेटा M1 माइनस M2, U1 कॉमन, और M1 प्लस M2 से डिवाइड हो गया, प्लस 2M2U2 और M1 प्लस M2 से डिवाइड हो गया। ये M1 प्लस M2 है मेरे बेटे, डन। अब यहां से मेरे को फाइनल वेलोसिटी मिल गया। एक एग्जांपल लेता हूं मेरे बच्चे, सपोज करो ये जो गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और दूसरी वाली गाड़ी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। इसका वजन 10 kg है और इसका वजन 20 kg मान लेते हैं। अब ये दोनों टकरा गए। टकराने के बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जब ये टकराए तो टकराने के बाद बॉडी 1 का वेलोसिटी क्या होगा। अब आप देखो, क्या मेरे को यहां पर M1 गिवन है, यस। क्या M2 गिवन है, यस। क्या U1 गिवन है, यस। क्या U2 गिवन है, यस। और हमने यहां से V1 की वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। डन मेरा बेटा। एक क्वेश्चन भी दूंगा इसके ऊपर। अब अगर आपको V2 फाइंड आउट करना होगा, सिमिलरली आप V2 को इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और कमेंट करके बताओ V2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग। देखो ध्यान से, V2 की वैल्यू कैसे निकालोगे। ये जो V1 है ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 यानी इस इक्वेशन नंबर 5 को आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो और आपको कहां पर आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा V2 का। तो इस तरीके से हम लोग V1 और V2 की स्पीड निकालते हैं। और चलो एक काम करो, इसका भी V1 बताओ मुझे और इसका भी V2 बनाओ। और मैंने पूरी डिटेल वीडियोस डाल रखी है इस कोलिजन वाले वीडियोस की। तो ये था मेरा शॉर्ट रिवीजन जब आप पेपर के टाइम में देख रहे थे। तो चलिए बच्चा कमेंट करके बताइए किस किस बच्चे ने ये ड्यूरिंग द पेपर देखा। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।